Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका थर्ड यूनिट चल रहा है। थर्ड यूनिट में जो टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था आपका अदर टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें डिफरेंट टाइप्स के अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मीन्स निर्यात प्रोत्साहन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। उसमें आपको अभी और भी कुछ पॉइंट्स हैं और भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको डिस्कस करनी है, जो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें आगे का मीन्स जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था उसे आज की प्रेजेंट क्लास में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, और ये आपका थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक आज की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट यूनिट फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अदर टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में 5 पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग 6 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, मीन्स निर्यात प्रोत्साहन के अन्य प्रकार स्टार्ट करते हैं। 6 पॉइंट जो आपका है वो है गोल्ड कार्ड स्कीम। 6 पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका गोल्ड कार्ड स्कीम। हिंदी में भी इसे गोल्ड कार्ड स्कीम ही गोल्ड कार्ड योजना बोलते हैं। क्लियर है? ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस RBI स्कीम, banks offer exporters bearing good track records a gold card that comes with a 3-year credit limit with automatic renewal and additional 20% credit limit to meet sudden expenses, reduced banking service charges, relaxed security and collateral norms, and preference in granting of packaging credit in foreign currency, which is a type of pre-shipment finance। ये जो गोल्ड कार्ड स्कीम है ये क्या है? ये गोल्ड कार्ड स्कीम RBI की स्कीम है। मीन्स ये बैंक द्वारा जारी की जाने वाली, बैंक द्वारा इशू की जाने वाली एक्सपोर्टर्स को ये स्कीम है, जिसे कि हम लोग गोल्ड कार्ड स्कीम कहते हैं। ये स्कीम जो है एक्सपोर्टर्स को, जो भी हमारे कंट्री के एक्सपोर्टर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, ये स्कीम एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि ये हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है RBI वो प्रोवाइड करता है। तो अंडर दिस RBI स्कीम, बैंक ऑफर एक्सपोर्टर्स बियरिंग गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स अ गोल्ड कार्ड। इस स्कीम के तहत बैंक RBI एक्सपोर्टर्स को ऑफ़र करती है एक गोल्ड कार्ड, जो एक्सपोर्टर्स का बियरिंग गुड ट्रैक रिकॉर्ड। मीन्स इस स्कीम के तहत RBI बैंक वो एक्सपोर्टर जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मीन्स जिनका जो पेमेंट और क्रेडिट का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, ऐसे एक्सपोर्टर्स को RBI बैंक एक गोल्ड कार्ड इशू करती है, गोल्ड कार्ड प्रोवाइड करती है। ये जो गोल्ड कार्ड होता है ये आपका 3 लेयर
क्रेडिट लिमिट होती 3 ईयर क्रेडिट लिमिट होती है विथ ऑटोमेटिक रिन्यूअल। मीन्स ये जो गोल्ड कार्ड जो आरबीआई बैंक एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, ये गोल्ड कार्ड 3 साल के लिए 3 इयर्स के क्रेडिट लिमिट के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं विथ ऑटोमेटिक रिन्यूअल। मीन्स ये जो गोल्ड कार्ड है वो 3 साल के लिए एक्सपोर्टर को, निर्यातकों को दिए जाते हैं, जिसमें एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है और इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल की फैसिलिटी होती है। मीन्स आफ्टर 3 इयर्स ये अपने आप फिर से रिन्यूअल हो जाता है। इसमें किसी तरह का एक्सपोर्टर्स को इस कार्ड को रिन्यूअल नहीं कराना होता है 3 साल बाद। और ये जो गोल्ड कार्ड है इसमें जो भी क्रेडिट लिमिट देती है एक्सपोर्टर्स को आरबीआई बैंक, इस क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग जब भी एक्सपोर्टर्स को जितने भी मनी की नीड होती है वो अपना इस गोल्ड कार्ड के थ्रू आरबीआई से क्रेडिट ले सकती है। क्लियर है? एन एडिशनल 20% क्रेडिट लिमिट टू मीट सडन एक्सपेंसेस। इसके अलावा इसमें 20% एडिशनल क्रेडिट लिमिट भी होती है। मीन्स सडनली अगर किसी तरह का एक्सपेंसेस एक्सपोर्टर्स को करना हुआ तो सडनली एक्सपेंसेस के लिए इसमें 20% एक्स्ट्रा क्रेडिट लिमिट एक्सपोर्टर्स को बैंक प्रोवाइड करती है। रेड्यूस्ड बैंकिंग सर्विस चार्जेस, और इसमें जो भी बैंक का जो सर्विस चार्जेस होता है वो बहुत ही कम होता है। मीन्स इस गोल्ड कार्ड में बैंक की जो सर्विस चार्जेस होती है वो बहुत ही लोअर होती है, कम होती है। रिलैक्स सिक्योरिटी एंड कोलेट्रल नॉर्म्स, और इस तरह के गोल्ड कार्ड को एक्सपोर्टर्स जो लेते हैं उनको किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी और कोलेट्रल किसी आरबीआई के पास नहीं रखनी होती है। मीन्स इस गोल्ड कार्ड के बदले एक्सपोर्टर्स को किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी या कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी नहीं होती है। क्लियर है? एंड प्रेफरेंस इन ग्रांटिंग ऑफ पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, और ये जो गोल्ड कार्ड स्कीम के तहत जो क्रेडिट बैंक एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, ये आपका इसमें जो प्रेफरेंस देते हैं बैंक की इस तरह की कार्ड के तहत जो भी एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट दी जाती है वो ज़्यादातर फॉरेन करेंसी में ही उन्हें प्रोवाइड की जाती है, विच इज़ ए टाइप ऑफ प्री शिपमेंट फिनेंस। और ये जो गोल्ड कार्ड स्कीम के तहत क्रेडिट दी जाती है वो क्योंकि एक्सपोर्टर्स को उनके गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने से पहले दी जाती है, इसीलिए इसे हम लोग प्री शिपमेंट फिनेंस भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका गोल्ड कार्ड स्कीम, जो क्लियर हो गया आपको ये क्या है। नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है वो है आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। ओके, नेक्स्ट जो स्कीम है वो है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। अनदर आरबीआई स्कीम IES extends pre and post shipment export credit extended before and after shipment of the goods at a 5% interest rate for MSME manufacturers and 3% for all other exporters। ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है ये भी आरबीआई की ही एक स्कीम है। मीन्स बैंक द्वारा ही ये जारी की जाने वाली एक योजना है। इस योजना के तहत जो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती है वो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट दोनों होती है। मीन्स एक्सपोर्टर के गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने से पहले और बाद में दोनों ही टाइम पे, मीन्स पहले भी और बाद में दोनों ही टाइम पे इस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को बैंक प्रोवाइड करती है। मीन्स उन्हें एक उधार देती है जो कि आपका जिसमें इंटरेस्ट रेट MSME जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मीन्स मीडियम स्मॉल माइक्रो जितने भी हमारे इंटरप्राइजेज़ हैं इनके लिए इंटरेस्ट रेट 5% होती है। और इसके अलावा
और जितने अदर एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए आरबीआई इसमें 3% इंटरेस्ट रेट फिक्स की है। क्लियर है? फिर से एक बार बता दूं, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ये भी आरबीआई की स्कीम है। इस स्कीम के तहत आरबीआई जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं कंट्री के, उनको पोस्ट शिपमेंट और प्री शिपमेंट दोनों ही टाइम पे एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करती है। मीन्स गुड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो एक्सपोर्टर्स हैं जब भी वो अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से पहले और एक्सपोर्ट करने के बाद दोनों ही टाइम पर इस स्कीम के तहत वो आरबीआई से क्रेडिट मीन्स एक्सपोर्ट क्रेडिट रिसीव कर सकते हैं। इस एक्सपोर्ट क्रेडिट में जो भी ये दी जाती है, जो एमएसएमई मीन्स मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए आरबीआई इसमें इंटरेस्ट रेट उनसे 5% चार्ज करती है, और जो भी ऑल अदर जितने एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए आरबीआई ने इसमें इंटरेस्ट रेट 3% चार्ज करती है। क्लियर है? तो ये था आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, गोल्ड कार्ड स्कीम में क्या है कि आरबीआई जो क्रेडिट प्रोवाइड करेगी वो सिर्फ प्री शिपमेंट होता है, मीन्स एक्सपोर्ट करने से पहले। बट जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, इस स्कीम के तहत आरबीआई एक्सपोर्ट से पहले और एक्सपोर्ट के बाद दोनों ही टाइम पर प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट दोनों ही टाइम पर एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोर्टर्स को। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो आपकी स्कीम है वो है निर्विक स्कीम। निर्विक स्कीम ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन इंश्योरेंस स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC। निर्विक स्कीम, ये स्कीम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी की जाती है। मीन्स ये एक तरह से इंश्योरेंस स्कीम है जो कि ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है। मीन्स निर्विक स्कीम जो है वो एक इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जो कि एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। इस स्कीम का इम्प्लीमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECG ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। मीन्स इस स्कीम को, निर्विक स्कीम को ECG ने लागू किया है एज अ इंश्योरेंस स्कीम। ओके, मीन्स ये एक बीमा योजना होती है। इट प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ अप टू 90% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये जो स्कीम है निर्विक स्कीम, इस स्कीम के तहत प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट का 90% कवर अप किया जाता है। मीन्स जो भी एक्सपोर्टर निर्विक स्कीम प्राप्त करते हैं या लेते हैं, निर्विक स्कीम में एक्सपोर्टर्स के जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है और जितना जो इंटरेस्ट है उसका 90% इस स्कीम के तहत कवर अप किया जाता है। reduced premiums for small exporters and an easy claim settlement process। और इस स्कीम के तहत जो निर्विक स्कीम है, इस स्कीम के तहत स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए प्रीमियम रिड्यूस्ड होता है। मीन्स छोटे निर्यातकों के लिए यहाँ पर कम प्रीमियम होता है। एंड एन ईजियर क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, और ये जो निर्विक स्कीम है ये बहुत ही ईजियर क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है। बहुत ही ईजियर वे में आसानी से। एंड ये जो स्कीम है निर्विक स्कीम, इस स्कीम के तहत जो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती है उसमें आपका बोथ इंक्लूड होता है। मीन्स दोनों ही इंक्लूड होता है, प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट भी और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट भी। मीन्स एक्सपोर्ट करने से पहले और एक्सपोर्ट करने के बाद दोनों में ही एक्सपोर्टर्स को इस स्कीम के थ्रू क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है।
और ये जो स्कीम है आपका एज अ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे कि ECGC ने इम्प्लीमेंट किया है। इसमें जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट है इसका 90% कवरेज आपको मिलता है, मीन्स एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? Specific to agricultural exports, including marine and plantation goods, this DGFT scheme reimburses exporters a certain portion of their freight cost. The aim is to make Indian agricultural products more competitive. Refunds are provided through a direct bank transfer. ये जो स्कीम है आपकी ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, ये स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, दिस DGFT स्कीम रीइंबर्सेस एक्सपोर्टर्स अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर फ्रेट कॉस्ट। ये जो स्कीम है आपकी TMA, इसके तहत जो भी एक्सपोर्टर्स का जितना भी फ्रेट कॉस्ट आता है, जो भी भाड़ा लागत होती है, उसका एक सर्टेन पोर्शन मीन्स उसका एक निश्चित भाग इस स्कीम DGFT स्कीम के तहत रीइंबर्स किया जाता है, मीन्स उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। मीन्स ये जो स्कीम है स्पेसिफिक होता है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए। मीन्स ये स्कीम उन एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती है जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि आपका इंक्लूडिंग मरीन एंड प्लांटेशन गुड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और इस स्कीम के तहत जो ये DGFT मीन्स डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड स्कीम के तहत इसमें एक्सपोर्टर्स का जितना भी फ्रेट कॉस्ट आता है, मीन्स जितनी भी उनकी भाड़ा लागत होती है, उसका एक सर्टेन पोर्शन निश्चित भाग जो है वो DGFT उसको रीइंबर्स करती है, मीन्स उसकी क्षतिपूर्ति उन्हें प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को। क्लियर है? The aim of this scheme is to make Indian agricultural products more competitive. इस स्कीम का मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य, मेन एम क्या होता है? इंडिया के एग्रीकल्चरल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस कॉम्पिटिटिव बनाना। मीन्स ओके, तो ये जो आपका स्कीम है इसका मेन एम यही होता है इंडियन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाना। मीन्स क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं आपके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए ही, तो इस स्कीम के तहत जितने भी इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टिंग को प्रमोट किया जाता है। क्लियर है? रिफंड्स आर प्रोवाइडेड थ्रू अ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। और इस स्कीम के तहत जो भी एक्सपोर्टर्स जितना भी वो फ्रेट कॉस्ट पे करते हैं, मीन्स जितना भी वो भाड़ा लागत भुगतान करते हैं, उसका एक निश्चित भाग उन्हें रीइंबर्स होता है, मीन्स उन्हें रिफ़ंड के तौर पर वापस कर दिया जाता है। और ये जो रिफ़ंडिंग होती है वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। मीन्स इस स्कीम के तहत जो भी अमाउंट फ्रेट कॉस्ट का इंसेंटिव्स के रूप में एक्सपोर्टर्स को रीइंबर्स किया जाता है, वो अमाउंट उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है।
क्लियर है? तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्कीम है वो है, नेक्स्ट एंड लास्ट स्कीम है ये, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ओके, ये जो स्कीम है ये आपकी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की लास्ट स्कीम है, और इस स्कीम के साथ ही आपका जो ये टॉपिक है एक्सपोर्ट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आपका 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। One of the latest initiatives from the government, the PLI scheme, attempts to boost domestic manufacturing and improve competitiveness in 10 high potential sectors. ये जो स्कीम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये गवर्नमेंट की बहुत ही लेटेस्ट स्कीम है। मीन्स ये सरकार द्वारा बहुत ही लेटेस्ट इनिशिएटिव्स है जिसके थ्रू एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया है। ये जो PLI स्कीम है इसका मेन एम क्या है? जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी भी हमारी डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो घरेलू उत्पादन है, उसको बूस्ट करना, मीन्स उसको ओके, क्लियर है? तो जो 10 हाई पोटेंशियल सेक्टर हैं उसमें कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव किया जाता है इस स्कीम के तहत। It offers a 4% to 6% incentive on incremental sales of goods manufactured in India for 5 years subsequent to the base year 2019 to 20। ये जो स्कीम है ये स्कीम ऑफ़र करती है, इस स्कीम के तहत जो भी हमारे कंट्री के एक्सपोर्टर्स हैं उनको 4% से लेके 6% तक इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जाती है। ओके, उनके इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स में, मीन्स जितनी भी जो गुड्स जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होती है फॉर 5 ईयर्स सब्सिक्वेंट टू द बेस ईयर 2019 टू 20, मीन्स बेस ईयर से लेके जो कि 5 ईयर्स तक जितने भी प्रोडक्ट्स और गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए गए हैं और उनकी जो सेलिंग एक्सपोर्ट्स के थ्रू होती है, उसमें इस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को 4 to 6%, 4 से लेकर 6% तक इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? द सेक्टर्स कवर्ड आर ओके, तो ये जो स्कीम है इस स्कीम के तहत जितने भी इंडिया के 10 हाई पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, ओके, उन सेक्टर्स में कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव करने के लिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, मीन्स जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो भी प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है?
और इस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को 4 to 6% मीन्स 4 से 6% तक इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जाती है ताकि उनका जो सेल ऑफ गुड्स है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें इंक्रीमेंट हो सके। क्लियर है? द सेक्टर्स कवर्ड आर, अब वो जो 10 हाई पोटेंशियल सेक्टर्स हैं वो कौन से सेक्टर्स इसमें इस स्कीम के तहत कवर्ड है, स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये सारे आपके कवर्ड होते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स और उससे रिलेटेड जितने कंपोनेंट्स हैं वो, फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, उसके अलावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। देन आपका है फूड प्रोडक्ट्स, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। सोलर फोटो वोल्टेइक मॉड्यूल्स, इससे भी रिलेटेड आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट वाइट गुड्स, जिसमें कि आपका एसीज और एलईडी आते हैं, ये भी इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा एडवांस केमिस्ट्री, केमिकल से रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद लास्ट है आपका स्पेशलिटी स्टील, स्टील की जो स्पेशलिटी है वो भी आपका इस स्कीम के अकॉर्डिंग इंक्लूड होती है। क्लियर है? तो ये था आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि लास्ट टॉपिक था आपका, कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ आपका 3rd यूनिट भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो द क्लास इज ओवर।